सबसे पहले तो आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया सभी का यहाँ पहुँचने पे मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी जो हमारी फैमिली के साथ थोड़ी सी ये हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम कमी जो है हमारे साथ हुई है हमारे परिवार में, वो तो पूरी ज़िंदगी भर नहीं भरेगी, लेकिन इसी कमज़ोरी को ताकत बनाएंगे। जो प्रेरणा ये दे के गए हैं संजय जागलान जी, उसी के रास्ते पे चलते हुए हमने आगे मेहनत करनी है। जो भी इनकी अधूरी जिम्मेवारियां हैं, इनके काम हैं, इनको आगे बढ़ाते हुए हम दोबारा से अपने कामों को जारी रख रहे हैं और इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया है। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की बुलाई गई है, ये वे जो 29 तारीख को कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली होने जा रही है, पंजाब इलेक्शन के बाद जो पहली रैली केजरीवाल जी की है, उसके उपलक्ष्य में बुलाई गई है। तो अब बदलेगा हरियाणा के नाम से नारे के साथ धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पे तो जो रैली होने जा रही है, वो उसमें जो उनसे भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्य अतिथि होंगे वहाँ पे। और उन्हीं के विचारों को सुनने के लिए आप लोगों से की अपील है। अब जो हरियाणा की जनता है वो बदलाव चाहती है। जो जेजेपी बीजेपी है, वो उनकी नीतियों से जनता दुखी हो चुकी है, तंग हो चुकी है। अब कुछ वो नया चाहती है, जाति पाति से ऊपर उठे वो और धर्म के नाम से ऊपर उठे, क्योंकि आजकल रोजगार ख़त्म हो चुके हैं, युवा बेरोजगार हो चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ चुका है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, उनका जो आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेके ही आगे बढ़ रही है। और ये जो अब परिवर्तन का लहर है, कांग्रेस है वो हरियाणा में अपना अस्तित्व तो पहले खो ही चुकी है। तो एकमात्र विकल्प अब रह रहा है सिर्फ आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी ही ऐसा विकल्प है जो सही मायने में आम जनता की भावनाओं को और उनकी ज़रूरतों को समझती है। तो इसी को लेकर जो ये रैली जो पंजाब में बम्पर जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी पहली बार हरियाणा में संबोधित कर रहे हैं और ये परिवर्तन की यहाँ से दिशा स्टार्ट हो चुकी है। तो परिवर्तन की लहर है। जो आम आदमी है वो परिवर्तन चाहता है। वो जो देख रहा है कि जो दिल्ली में जिस तरह के वो मॉडल बन चुके हैं, शिक्षा, वो हमारे हरियाणा में भी शिक्षा को पहले प्रायोरिटी के तौर पे लें, स्वास्थ्य को लें, और जो युवा बेरोज़गार हैं उनके रोज़गारों को लेके भी आगे बढ़े। और यही एजेंडा बना के यहाँ पे आप लोगों से अपील है कि जो 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी पहुँच रहे हैं और जनता जो बदलाव चाहती है उस बदलाव पे आगे चलते हुए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपील है आप लोगों को वहाँ पहुँचे। 29 तारीख को रविवार को 11 बजे ब्रह्म सरोवर का वहाँ पे स्थान तय किया गया है रैली का। और उम्मीद है कि और जैसे ही जो नीतियाँ केजरीवाल जी की दिल्ली में थी, उसी एजेंडे को लेके पंजाब में उनकी बम्पर जीत हुई है और उन्होंने वहाँ की नीतियों को पंजाब में लागू भी कर दिया है। जहाँ पे 8 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जो इनके काम थे उनको पूरा नहीं कर पाई। जेजेपी भी 160 मुद्दों को लेके मैदान में उतरी थी, जो अभी तक उनके पूरे नहीं हुए हैं। जहाँ उन्होंने कहा था कि किसानों को वही मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन वो जो किसान हैं वो अब तक ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए उनकी सिक्योरिटी भरने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रहे हैं। और जैसे ही कच्चे कर्मचारी वहाँ पे पंजाब में सरकार बनते ही पक्के कर दिए गए हैं, और यहाँ पे हमारी सरकार ने उनका रास्ता बिल्कुल साफ़ कर दिया है कि कभी भी कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे। तो ये सभी बदलाव परिवर्तन की जो लहर चल रही है, अब वो लहर होगी कुरुक्षेत्र से स्टार्ट। धर्म नगरी जो उनसे हमारी धर्म नगरी है, न्याय युद्ध जहाँ पे हुआ था, दोबारा से यहाँ पे न्याय की तैयारियाँ कर रहे हैं। और इसी से हाथ जोड़ के मेरी सभी जनता से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केजरीवाल जी के विचारों को सुने और आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन के आम जनता को मजबूत बनाएं, ताकि वो अपने जो उनसे मौलिक अधिकार हैं उनको अच्छे से पा सके। शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य उनका मौलिक अधिकार है, काम रोजगार पाना उनका मौलिक अधिकार है। तो उन पे जहाँ पे महंगाई के मुद्दे हरियाणा में पहले ही थे, काम को लेके और बेरोजगारी को लेके, उसके साथ जो उनसे यहाँ पे इलीगल एक्टिविटियाँ हो रही हैं, अधिक बढ़ रही हैं, तो मतलब सुधार नहीं है। तो अब आप लोगों से अब जैसे ही निगम की भी डेट नियत हो गई है 19 जून को,
तो उसमें भी एक ही दम एक तरफा लहर आम आदमी पार्टी की है। और हमें उम्मीद है कि हर जगह राजौंद नगर पालिका में, कैथल में और चीका में बम्पर जीत से हमारा आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट विजयी हो गया है। संजय जी का क्या सपना था? संजय जी का सपना शुरू से ही रहा है। इन्होंने 30 साल मेहनत की है, मेहनत अपने करी है और इनका था कि हम जनता के बीच में रह के जनता की ही सेवा करें। और ये सपना हमें अफसोस है कि वो बीच में ही छोड़ के चले गए हैं और अब हम ही उनके सपने को आगे साकार करेंगे और उन्हीं की तरह पूरी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और जनता के सुख दुख को ही अपना सुख दुख समझेंगे। राजौंद में आपको जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, आपको प्रभारी बनाया गया, राजौंद नगर पालिका का भी चुनाव है, उसमें क्या राजौंद नगर पालिका में पूरी मेहनत से हम पहले भी काम कर रहे थे। अब दुर्भाग्यवश हमारा थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन अब हम फिर से एक्टिव हैं और दोबारा नगर पालिका के लिए हम वहाँ पे हमारी वही मेहनत, अब पहले से डबल मेहनत से हम उतरेंगे मैदान में। आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा स्थानीय नगर निकाय चुनाव में, किस तरह से? एक तो आम आदमी पार्टी है, उनका मेन एजेंडा है कि वो पार्टी में साफ छवि के लोगों को ही मैदान में उतारे और जो ज्वाइनिंग जो हो रही है वो भी साफ छवि के लोगों को ही ले रहे हैं। तो जो अगर जनता एक ईमानदार और सभी साफ छवि के कैंडिडेट को देखती है तो हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा जनता का साथ आम आदमी के कैंडिडेट को ही मिलेगा। कोलायत में लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसके खिलाफ क्या हमारी पार्टी उतरेगी मैदान में? हाँ, ये आम आदमी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के और जो भी ये वारदातें घट रही हैं वो एक से एक बढ़ी रही हैं। अब साथ के साथ अभी जो केबल ऑपरेटर है उसकी हत्या हुई है, साथ में अब दिन दहाड़े किसी के मतलब चेन स्नैचिंग हो जा रही है, अब व्यापारियों को धमकियाँ मिल रही हैं, मतलब बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है। तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि खुद राज्य मंत्री सुरक्षित नहीं, उनके काफिले में युवक घुसते हैं और कुछ अश्लील हरकतें करते हैं। राज्य मंत्री के काफिले में इस तरह की हरकतें हो जाती है तो आम जन कैसे सुरक्षित होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जब से बीजेपी सरकार आई है तो लॉ एंड ऑर्डर तो ख़त्म हो ही चुका है। तो अगर ये शुरू से मतलब सिस्टम से चलें या कुछ कंट्रोल करें, कार्रवाई होती है, जब एक आम पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार होता है या उसके साथ कोई वारदात होती है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए तो चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब हौसले बुलंद हो जाते हैं तो वो अगर आम जनता से लेके वो पब्लिक फिगर तक भी पहुंच जाते हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।